हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम जैसे आपका एसएससी, सीएचएसएल जो कि 9 जनवरी से 21 जनवरी तक होने वाला है, और आपका एसएससी एमटीएस, ठीक है ना, जो भी अभी आगे जाके आपका जो एग्जाम होगा। और ये सभी वनडे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि जिसमें जीके पूछी जाती है। तो वीडियो के अंत तक आपने जरूर देखना है, और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है इसी तरह की और वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट वन। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, आपका आपका एंशियंट हिस्ट्री, देन आपका मिडाइवल, देन आपका मॉडर्न, तो सभी ऑप्शन वाइज की तरीके से हम इसको सभी को कवर कर लेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहले क्वेश्चन में कहता है कि द अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय, अर्थशास्त्र की जो बुक थी वो किसने लिखी थी। द अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय चाणक्य। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चाणक्य ने लिखी थी कौन सी बुक, अर्थशास्त्र। आगे बात करते हैं, हु रोड द पंचतंत्र, पंचतंत्र किसने लिखी थी। द पंचतंत्र वाज रिटन बाय विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा। द पंचतंत्र वाज रिटन बाय ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा ने जो थी पंचतंत्र बुक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, कहता है कि अलेक्जेंडर डिफीटेड डैश इन द बैटल ऑफ हाइडेस्पिस। तो हाइडेस्पिस की जो लड़ाई थी उसमें अलेक्जेंडर ने किसको हराया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोरस को। तो अलेक्जेंडर ने पोरस को हराया था बैटल ऑफ हाइडेस्पिस में। क्योंकि आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, कहता है कि रामचरितमानस इज एन एपिक पोएम। रामचरितमानस एक एपिक पोएम है, रिटन इन विच लैंग्वेज, तो ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है। ऑप्शन आपके पास है संताली, मुंडा, अवधी या फिर संस्कृत। तो सही आंसर हो जाएगा इसका अवधी। तो जो आपका रामचरितमानस है वो अवधी लैंग्वेज में जो है लिखी गई है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, कहता है कि फ्रॉम विच मॉन्यूमेंट गौतम बुद्धा प्रोपेगेट हिज डिवाइन नॉलेज। कौन से मॉन्यूमेंट से गौतम बुद्धा ने अपना जो थी नॉलेज थी और बुद्धिज्म की वो पूरे वर्ल्ड को सुनाई थी या पूरे वर्ल्ड को दी थी, प्रोपेगेट करी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सारनाथ स्तूप। सारनाथ स्तूप से गौतम बुद्धा ने अपनी जो नॉलेज थी वो पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज बॉर्न इन, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर का जन्म कौन से कब हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है कौन से ईयर में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 356 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है कि ऑयल पेंटिंग वाज फर्स्ट यूज फॉर बुद्धिस्ट पेंटिंग। ऑयल पेंटिंग जो थी वो फर्स्ट यूज फॉर बुद्धिस्ट, ऑयल पेंटिंग जो थी बुद्धिस्ट पेंटिंग के लिए यूज की गई थी बाय इंडियंस एंड चाइनीज पेंटर्स इन वेस्टर्न, किस देश के वेस्टर्न, इन वेस्टर्न डैश समटाइम बिटवीन द फिफ्थ एंड टेंथ सेंचुरी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेवंथ का हो जाएगा बी, यानी कि अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा। इन द वेस्टर्न, अफगानिस्तान में इसका यूज किया गया था। आगे बात करते हैं एट्थ क्वेश्चन की, कहता है कि कलिंगा वाज फर्स्ट वार जो था वो कब हुआ था। तो कलिंगा वार वाज फॉट इन द ईयर, कलिंगा वार कब हुआ था। तो कलिंगा वार हुआ था आपका एट्थ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 261 बीसी में कलिंगा वार जो था वो लड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की। तो नाइन्थ में कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य वाज बोर्न इन, चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म था वो कब हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए से करेक्ट हो जाएगा, 340 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। आगे बात करते हैं टेंथ क्वेश्चन की, कहता है कि अशोका वाज एन एम्परर ऑफ द डैश डायनेस्टी। अशोका जो थे वो एक एम्परर थे कौन सी डायनेस्टी के। अशोका वाज एन एम्परर ऑफ विच डायनेस्टी, तो अशोका कौन सी डायनेस्टी के एम्परर थे, ये थे मौर्य डायनेस्टी के एम्परर थे। ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा, अशोका वाज द एम्परर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। आगे बात करते हैं इलेवंथ क्वेश्चन की, कहता है कि हु बिल्ट द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम में ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स वो किसने बनवाया था। तो ऑप्शन आपके पास चोला किंग्स, पालवास किंग्स, चेरा किंग्स या चालुक्य किंग्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पालवास किंग ने ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट बनाया था कहाँ पर, महाबलीपुरम में। ट्वेल्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, कहते हैं कि बिम्बिसार वाज द किंग ऑफ विच डायनेस्टी। बिम्बिसार कौन सी डायनेस्टी के राजा थे। तो बिम्बिसार वाज द किंग ऑफ विच डायनेस्टी, तो इसका सही आंसर है, ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं हर्यंका, मौर्य, सुंगा या फिर नंदा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हर्यंका डायनेस्टी के राजा थे कौन, बिम्बिसार वाज द किंग ऑफ हर्यंका डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। थर्टींथ क्वेश्चन पे आते हैं। थर्टींथ क्वेश्चन में कहता है आपके पास कि अजंता केव्स इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो अजंता केव्स हैं हैव रॉक कट केव्स हैं, ये मॉन्यूमेंट ऑफ विच रिलीजन, तो कौन से रिलीजन की ये रॉक कट केव्स हैं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके पास सिखिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी या फिर हिंदुइज्म। तो थर्टींथ का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुद्धिज्म। तो अजंता केव्स इन महाराष्ट्र हैव रॉक कट केव्स मॉन्यूमेंट ऑफ विच रिलीजन, ये बुद्धिज्म की जो है वो पेंटिंग्स हैं। आगे बात करते हैं फोर्टींथ की, कहता है कि हुज रीजन इन इंडिया, इंडियन हिस्ट्री इज कॉल्ड द गोल्डन एज। कौन से किसके शासनकाल को भारत का
स्वर्ण युग भी कहा जाता है या गोल्डन एज भी बोला जाता है। तो गोल्डन एज किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है ऑप्शन नंबर 14 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुप्ता एम्पायर का, यानी कि गुप्ता काल जो होता है वो भारत में स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कहता है कि द बुद्धा हैव बीन यूकोलाइज्ड एज एन ओशन ऑफ विजडम एंड कंपैशन इन, द बुद्धा हैज बीन यूकोलाइज्ड एज एन ओशन ऑफ विजडम एंड कंपैशन इन। तो इसका सही आंसर क्या है, बुद्धा चरित्र, जातका टेल्स, अमरकोश या फिर द लाइट ऑफ एशिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरकोश। द बुद्धा हैज बीन यूकोलाइज्ड एज एन ओशन ऑफ विजडम एंड कंपैशन इन, किसमें, अमरकोश। आगे बात करते हैं 16th की। 16th क्वेश्चन में कहता है त्रिपिटक आर रिलेटेड टू, त्रिपिटक जो है वो किससे रिलेट करती है, तो त्रिपिटक आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो त्रिपिटक जो है वो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किससे रिलेटेड है, वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। 17th क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है कि द दिगंबर्स एंड श्वेतंबर्स डिफर प्राइमरली विद रिगार्डेड टू देयर। तो दिगंबर और श्वेतंबर को किस तरीके से अलग किया जा सकता है या फिर किस तरीके से पहचाना जा सकता है, उनके ड्रेसेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी से इसको पहचाना जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा। तो दिगंबर जो होते हैं वो कुछ भी नहीं डालते, मतलब कि विदाउट क्लोथ्स रहते हैं, और श्वेतंबर जो होते हैं वो वाइट क्लोथ यानी कि वाइट कपड़ा जो होता है वो डाल के रखते हैं। आगे बात करते हैं 18th की, व्हेन डिड द फर्स्ट हुना इन्वेंशन टेक। तो फर्स्ट हुना इन्वेंशन जो था वो कब हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके पास 358 AD, 458 AD, 558 या 650 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 358 AD में जो था फर्स्ट हुना इन्वेजन हुआ था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त वाज द रूल ऑफ विच डायनेस्टी। चंद्रगुप्त जो थे वो कौन सी डायनेस्टी के राजा थे, तो चंद्रगुप्त कौन सी डायनेस्टी के राजा थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मौर्य डायनेस्टी के वो राजा थे। ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं अजातशत्रु वाज द सन ऑफ, अजातशत्रु किसके बेटे थे, तो अजातशत्रु वाज द सन ऑफ बिंबिसार। ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा। अजातशत्रु वाज द सन ऑफ बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं आगे, कह रहा है कि अशोका कन्वर्टेड टू विच रिलीजन आफ्टर द कलिंगा वार। कलिंगा वार के बाद जब हुआ था, अशोका ने किस धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, तो अशोका जो थे वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा। तो आफ्टर द कलिंगा वार जो अशोका थे वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। 22 का आते हैं, कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य वाज एन आर्डेंट फॉलोवर ऑफ, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो कौन से धर्म के फॉलोवर थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य वाज द आर्डेंट फॉलोवर ऑफ जैनिज्म। ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य वाज द आर्डेंट फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, कहता है कि चाणक्य वाज द चीफ एडवाइजर ऑफ, चाणक्य कौन से किसके चीफ एडवाइजर थे, तो चाणक्य वाज द चीफ एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो चीफ एडवाइजर थे वो थे चाणक्य। 24 पे आते हैं, कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रीचिंग मुद्रा, आपने उस मुद्रा का नाम बताना है। ठीक है ना, और जेस्चर, उस जेस्चर या फिर जेस्चर का नाम बताना है, इन विच जिसके अंदर बुद्धा इज ए डेपिस्टेड डिपिक्टेड डिलीवरिंग हिज फर्स्ट सरमन, जिस मुद्रा में बुद्धा ने अपना पहला यानी कि उपदेश दिया था या पहला प्रवचन दिया था, सरमन दिया था, इन द गांधारा स्कल्पचर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसे कहते हैं ध्यान। तो ध्यान मुद्रा है वो। ठीक है ना, जो मूर्ति आप देखते हैं वो ध्यान मुद्रा है, जिसमें बुद्धा ने अपना पहला जो था वो प्रवचन या फिर उपदेश दिया था। 25th पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। ठीक है ना, 25th क्वेश्चन में कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य वाज बोर्न इन पाटलिपुत्र विच इज नाउ इन। तो चंद्रगुप्त मौर्य वाज बोर्न इन पाटलिपुत्र, जो पाटलिपुत्र में है आज, उसे किस नाम से जाना जाता है, यानी कि विच इज नाउ इन, वो कहाँ पर है, माफ कीजिएगा, वो कहाँ पर है। तो चंद्रगुप्त मौर्य वाज बोर्न इन पाटलिपुत्र विच इज नाउ इन, कहाँ पर है, ये बिहार में है। ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट हो जाएगा, उसे कहाँ पर है अभी, ये बिहार में है। तो गाइज ये थे एंशियंट हिस्ट्री के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें जीके पूछी जाती है, उम्मीद है। ठीक है ना, खासकर ये आपका एसएससी सीएचएसएल, ठीक है ना, या फिर एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम आपका होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है ना, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, शेयर करना है, और जिन व्यूवर्स ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह की और अच्छी वीडियोज़ के लिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।